क्या हुआ जब एक लड़की ने एक राक्षस से शादी कर ली? जी हां, आपने सही सुना। एक लड़की जिसने राक्षस से शादी कर ली और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी के बाद उस राक्षस ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि पूरे गांव वाले हैरान रह गए और जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी की दीवारों और घास-फूस की छत से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। घर इतना साधारण था कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि वहां कोई रहता होगा। पर उसी घर में एक बूढ़ी औरत गायत्री अपनी इकलौती बेटी सरिता के साथ जीवन बिता रही थी। गायत्री की उम्र ढल चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों की कठिनाइयां दर्ज थी। सफेद बालों की लटें अक्सर बिखरी रहती और आंखों में एक अजीब सी थकान और अपनापन दोनों साथ झलकते। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। पति का देहांत, गरीबी और अकेले दम पर बेटी को बड़ा करना। पर इन सब के बावजूद वो मजबूत बनी रही क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी सरिता थी। सरिता 20 साल की एक जवान, मासूम और सुंदर लड़की थी। उसका रंग गोरा था। लंबे काले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते और आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थी। चेहरे पर सादगी और भोलापन था। मगर हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। सरिता हमेशा मां के साथ कामों में हाथ बांटती। गायत्री अक्सर कहती, बेटी, हम गरीब हैं, पर अगर मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव का माहौल भी साधारण था। चारों ओर कच्चे घर, खेत खलिहान और बीच में एक पुराना मंदिर था। गांव वाले सीधे साधे थे, मगर बहुत व्यस्त रहते। कोई खेती करता, कोई पशुपालन और कोई रोज मजदूरी। सब अपने परिवार की चिंता में डूबे रहते। इसलिए गायत्री और सरिता की गरीबी सबको मालूम होते हुए भी बहुत कम लोग मदद करते। कभी कभार कोई पड़ोसी थोड़े अनाज के दाने दे देता, कोई पुरानी चादर पकड़ा देता, मगर ज्यादातर समय मां बेटी को अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता। गायत्री के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का भविष्य था। वो अक्सर कहती, सरिता, तू बड़ी हो गई है, तेरा भी तो जीवन संवारना है। इस पर सरिता मुस्कुरा देती और कहती, मां, जब तक आप हो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं आपका साथ ही मेरा संसार मानती हूं। यह सुनकर गायत्री की आंखें भर आती। लेकिन समय के साथ साथ गायत्री का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। सरिता ने सोचा साधारण थकान होगी। उसने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखी, मगर बुखार बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में गायत्री इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सरिता दिन रात मां की सेवा करती, रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। जब भी मां कराहती, सरिता का दिल कांप उठता। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी मां को ठीक कर दो। मेरे पास तो कोई नहीं है, अगर ये भी चली गई तो मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, गायत्री ने सरिता का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटी, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब शायद मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं। हिम्मत रखना। और इसके कुछ पल बाद उनकी सांसें थम गई। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। गांव की औरतें दौड़कर आई। उन्होंने गायत्री की चिता तैयार की। सरिता की आंखें आंसुओं से भरी रहीं। जब मां की देह चिता पर रखी गई और आग की लपटें उठीं, सरिता का दिल ऐसा टूटा मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब सरिता बिल्कुल अकेली थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे और अब मां भी चली गई। गांव के लोग कुछ दिन उसके दुख में शामिल हुए, फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए। अब रात को जब पूरा गांव सोता, सरिता आंगन में अकेली बैठ जाती। चांदनी उसकी आंखों से बहते आंसुओं को
और चमका देती। वो भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है? बचपन में पिता छीन लिया, अब मां ही बची थी, वो भी चली गई, अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? उसकी सिसकियां मानो पूरे आकाश को कंपा देती थी। खाने पीने की समस्या अब और भी बड़ी हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने तय किया कि वो जंगल जाकर लकड़ियां काटेगी और उन्हें बेचकर अपना पेट भरेगी। सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। उसने पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाया और शाम को गांव में बेच दिया। थोड़े पैसे मिले, इसी से उसने अनाज खरीदा। अब ये उसका रोज का काम बन गया। सुबह जंगल, शाम को बाजार। दिन बीतते गए। सरिता हिम्मत तो करती रही, लेकिन अंदर का अकेलापन हमेशा उसे सालता रहा। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थी। पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल राक्षस पर पड़ी। वो इतना बड़ा और भयानक था कि सरिता के होश उड़ गए। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। उसका शरीर कांपने लगा। वो डर के मारे पीछे मुड़ी और जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़कर घर पहुंची। दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। उसने सोचा, भगवान, अगर उस राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। डर की वजह से वो 2 दिन जंगल नहीं गई, लेकिन भूख ने मजबूर कर दिया। तीसरे दिन वो फिर जंगल गई। जैसे ही वो लकड़ी काटने लगी, वही राक्षस फिर उसके सामने आ गया। सरिता का दिल थम गया, पर इस बार राक्षस ने हमला नहीं किया। वो दूर खड़ा उसे देखता रहा, गुर्राता नहीं, बस शांत खड़ा। सरिता डरते डरते लकड़ियां काटती रही और शाम को गट्ठर लेकर घर लौट गई। राक्षस वहीं जंगल में रह गया। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। सरिता जंगल जाती, राक्षस कुछ दूरी पर उसके साथ चलता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। उसे लगा कि शायद ये राक्षस उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब सरिता लकड़ियां काटते काटते कभी उससे बातें भी करने लगती। उसे लगता कि राक्षस उसकी बात समझता है। कभी कभी वो घर से मिट्टी के कटोरे में दूध ले जाती और राक्षस के सामने रख देती। राक्षस शांत आंखों से उसे देखता और धीरे धीरे दूध पी लेता। समय बीतने लगा और सरिता को जंगल में अकेलापन महसूस नहीं होता था। फिर एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था। पत्ते तक स्थिर थे। सरिता पेड़ के नीचे बैठी थोड़ी देर आराम कर रही थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई इंसान नहीं था। फिर उसे लगा कि आवाज राक्षस की ओर से आ रही है। वो चौंक गई। राक्षस उसकी ओर देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। और तभी राक्षस ने इंसानी स्वर में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सरिता के हाथ पांव सुन पड़ गए। दिल इतनी तेज धड़कने लगा मानो बाहर आ जाएगा। वो कांपती आवाज में बोली, तो तुम इंसानी भाषा में कैसे बोल रहे हो? ये तो संभव ही नहीं। राक्षस ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूं। अब सरिता के मन में भय से अधिक कौतूहल जाग चुका था। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्यों बात कर रहे हो? राक्षस ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूं। मैं एक राज्य का राजकुमार हूं, राजकुमार अर्जुन। सरिता की आंखें फैल गई। राक्षस, असल में राजकुमार अर्जुन ने कहना शुरू किया, मेरे पिता राजा विक्रमादित्य थे। उनका राज्य बहुत विशाल था। जब मैं 5 साल का था, मेरी मां का देहांत हो गया। तब से मैं और पिता अकेले रह गए। पिता राज्य के कामों में इतने व्यस्त रहते कि मेरे लिए समय ही नहीं मिलता था। मैं उनसे कहता, पिताजी, मेरे पास रहिए। मां के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हूं। पर पिता कहते, एक राजा का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। राक्षस थोड़ा रुका,
उसकी आंखों में बीते वर्षों का दर्द झलक रहा था। पूरा जंगल जैसे उस क्षण की गवाही दे रहा था। अर्जुन ने फिर कहना शुरू किया, जब पिता ने दूसरी शादी की तब मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरी सौतेली मां माधवी बाहर से मीठी, अंदर से क्रूर। उसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। जब उसका अपना बेटा हुआ, सारा प्रेम उसी पर, मेरे लिए केवल घृणा। वो बार बार पिता के सामने मेरी बुराई करती। धीरे धीरे पिता भी उसकी बातों में आने लगे। समय बीतता गया। मैं 10 साल का हुआ। मेरा सौतेला भाई 5 साल का। वो मुझसे खेलना चाहता था, लेकिन उसकी मां उसे रोक देती। तुम भावी वारिस हो, बड़े राजकुमार के पीछे क्यों भागते हो? उसके शब्द मेरे दिल पर घाव बनकर लगे। फिर समय आया जब पिता ने राजसभा में घोषणा की, मेरे पुत्र अर्जुन को आज से राज्य का युवराज घोषित किया जाता है। सभा तालियों से गूंज उठी, लेकिन मेरी सौतेली मां के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। षड्यंत्र, जिसने अर्जुन को राक्षस बना दिया। कुछ ही दिनों बाद वो चोरी छिपे एक तांत्रिक के पास गई। नाम था काल भैरव। वो काले जादू में निपुण था। रानी माधवी ने कहा, अर्जुन को रास्ते से हटाना है, मेरे बेटे को गद्दी चाहिए। तांत्रिक ने मंत्र से एक काला जादुई धागा बनाया और कहा, इसे अर्जुन के हाथ पर बांध दोगी तो वो राक्षस बन जाएगा और इंसानों के बीच कभी नहीं रह सकेगा। एक दिन पिता राज्य दौरे पर गए हुए थे। रानी मेरे पास आई और प्यार से बोली, बेटा अर्जुन, ये रक्षा धागा है, ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं उसकी बातों में आ गया। जैसे ही उसने धागा बांधा, अचानक मेरे पूरे शरीर में भयंकर झंझनाहट दौड़ गई। मेरे हाथ सिकुड़कर पंजे जैसे हो गए। चेहरा फैलने लगा, आंखें लाल हो गई। पूरे शरीर पर कठोर मोटी चमड़ी उभर आई और मैं एक भयानक राक्षस में बदल गया। मैं चिल्लाया, बचाओ, क्या हो रहा है मुझ पर कोई मेरी चीख इंसानी रूप में सुन ही नहीं पा रहा था। महल के पहरेदार चिल्लाए, राक्षस, राक्षस, और मुझे लाठियां मारकर महल से बाहर भगा दिया। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। यह सुनकर सरिता की आंखें भर आई। उसने सोचा, इसकी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी है। मां नहीं, और सौतेली मां ने इसे राक्षस बना दिया। अर्जुन बोला, लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन ने आगे कहना शुरू किया, एक दिन जंगल में भटकते भटकते मुझे एक साधु मिले, बहुत तेजस्वी, बिल्कुल दिव्य। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा अर्जुन, तुम राक्षस नहीं, जादू से कैद एक राजकुमार हो। मैं चौंक गया। मैंने पहले कभी किसी को अपनी असलियत नहीं बताई थी। साधु बोले, तुम्हारे हाथ पर जो जादुई धागा बंधा है वही तुम्हें राक्षस बनाए हुए है। जब तक यह धागा है तुम इंसान नहीं बन सकते, लेकिन मुक्ति एक ही तरीके से मिलेगी, जब कोई ऐसी कन्या जिसके मन में जरा भी पाप न हो सच्चे मन से ये धागा उतार दे। उन्होंने ये कहकर आशीर्वाद दिया और चले गए। अर्जुन बोला, तब से मैं उसी पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था और जब से तुमसे मिला हूं, मुझे लगता है शायद वही कन्या तुम हो। सरिता स्तब्ध थी। वो अर्जुन के हाथ पर बंधे उस पुराने काले धागे को देख रही थी, जो अब भी हल्की चमक छोड़ रहा था। उसके मन में द्वंद्व था, क्या यह सच है, क्या यह धोखा है, या ये वास्तव में एक कैद राजकुमार है? लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा और सच्चाई थी, छल नहीं। सरिता ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डर तो लग रहा है, लेकिन भगवान पर भरोसा है। अर्जुन की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। वो बोला, अगर तुम्हारे मन में जरा भी संदेह है तो मत करना। सरिता ने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने धागा तोड़ने की कोशिश की, अचानक आकाश में बिजली कड़की, हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ झूम उठे, मानो प्रकृति खुद गवाही दे रही हो। सरिता ने पूरा साहस जुटाया और धागा तोड़ दिया। जैसे ही धागा टूटा, अर्जुन का राक्षस रूप चमकने लगा। उसका विशाल डरावना
शरीर धीरे धीरे मानवीय आकार लेने लगा। चमड़ी मुलायम हुई, चेहरा बदलने लगा, आंखों में लाल अग्नि की जगह मानव जैसा तेज आ गया और पल भर में एक लंबा, तेजस्वी, राजसी युवक उसके सामने खड़ा था। सुनहरे परिधान, उज्जवल चेहरा और आंखों में दिव्य आभा। सरिता विस्मित रह गई। उसने इतना सुंदर और तेजस्वी चेहरा जीवन में कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सरिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में अनेक प्रश्न। अर्जुन बोला, अब मैं तुम्हें अपने पिता राजा विक्रमादित्य के पास ले चलूंगा। उन्हें सब बताऊंगा और तुम्हारे कारण ही मैं अपने रूप में लौटा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। सरिता ने सिर हिलाया। दोनों जंगल से बाहर निकले और महल की ओर बढ़ गए। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजकुमार को पहचाना और तुरंत अंदर दौड़कर राजा विक्रमादित्य को सूचना दी। कुछ ही पलों बाद राजमहल में हलचल मच गई। राजसभा में बैठे राजा ये समाचार सुनते ही उठ खड़े हुए और बाहर की ओर दौड़े। जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो अपने बेटे से लिपट गए। बेटा, कहां चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हारे बिना ये महल सूना पड़ गया था। अर्जुन ने सब कुछ बताया। कैसे सौतेली मां ने षड्यंत्र किया, कैसे तांत्रिक ने जादुई धागा बांधा, कैसे वो राक्षस बन गया और कैसे सरिता ने उसे मुक्त किया। राजा विक्रमादित्य क्रोध से कांप उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रानी माधवी और उसके बेटे को राजसभा में बुलाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक रानी माधवी और उसके पुत्र को पकड़कर लाए। रानी के चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन फिर भी वो बनावटी शांति दिखाने की कोशिश कर रही थी। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से उठकर गरजे, माधवी, तुम्हें इस महल में सम्मान और अधिकार दिया गया, लेकिन तुमने मेरे ही पुत्र के साथ ऐसा घिनौना षड्यंत्र किया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सभा में सन्नाटा छा गया। रानी ने खुद को संभालते हुए कहा, महाराज, ये सब झूठ है। अर्जुन मुझे बदनाम करने के लिए कहानी गढ़ रहा है। मैं क्यों अपने पुत्र समान अर्जुन को नुकसान पहुंचाऊंगी? लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ से टूटा हुआ जादुई काला धागा निकाला। उसने कहा, पिताश्री, ये वही धागा है जिसे तांत्रिक कालभैरव ने मंत्रबद्ध किया था और रानी माधवी ने ही अपने हाथों से मुझे बांधा था। अगर ये सब झूठ है तो ये धागा कहां से आया? राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, तांत्रिक कालभैरव को तुरंत पकड़कर लाया जाए। कुछ ही समय में सैनिक कालभैरव को घसीटते हुए दरबार में ले आए। वो डर के मारे कांप रहा था। राजा गरजे, सच सच बता, क्या तूने अर्जुन को राक्षस रूप में कैद किया था? कालभैरव रोते हुए बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, ये सब रानी माधवी के कहने पर किया। उसने ही मुझे सोना चांदी दिया और राजकुमार को महल से दूर करने का हुक्म दिया। सभा में हलचल मच गई। सब दंग रह गए। कई लोग रानी को घृणा की नजरों से देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कड़क आवाज में कहा, ऐसी स्त्री जिसने मां का पवित्र रूप कलंकित किया, जो राज्य और परिवार को बर्बादी में झोंकती रही, उसे महल में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर सैनिकों को आदेश, माधवी और कालभैरव दोनों को कैदखाने में डाल दो। सैनिक दोनों को खींचते हुए ले गए। माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसके षड्यंत्र का अंत हो चुका था। सभा में धीरे धीरे खुशी का माहौल बनने लगा। लोग कहने लगे, हमारा असली युवराज लौट आया। राजा विक्रमादित्य अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, आज से तुम राज्य के युवराज हो। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। फिर राजा ने सरिता की ओर देखा, बेटी, तुम कौन हो? किस वंश से हो? तुम्हारी सरलता और हृदय की पवित्रता ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? सरिता ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, महाराज,
मैं कोई विशेष नहीं, एक साधारण गांव की लड़की हूं। मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए किया, किसी पुरस्कार के लिए नहीं। राजा भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। बेटा, इस कन्या की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। मुझे लगता है इसका तुम्हारे साथ जीवन भर का संबंध होना चाहिए। अर्जुन बोला, पिताश्री, यही मेरी भी इच्छा है। मैं सरिता को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। सभा फिर तालियों से गूंज उठी। उसके बाद महल में भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हुई। पूरे राज्य को सजाया गया। महल की दीवारें फूलों और रंगीन झंडियों से भर दी गई। बाजे गाजे बजने लगे। दूर दूर से लोग विवाह में शामिल होने आए। विवाह के दिन सरिता दुल्हन के रूप में अत्यंत सुंदर लग रही थी। लाल जोड़े में, राजसी आभूषणों से सजी मानो कोई देवी हो। अर्जुन राजसी पोशाक में और भी तेजस्वी लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। फेरों के दौरान अर्जुन मन ही मन प्रण ले रहा था, मैं सरिता को कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जिसने मुझे राक्षस के रूप से मुक्त किया, उसका जीवन मैं हर सुख से भर दूंगा। सरिता के मन में भी एक ही संकल्प था, जीवन के हर सुख दुख में अर्जुन के साथ खड़ी रहूंगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, ये विवाह सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं, सत्य और न्याय की विजय है। समय बीतने लगा। अर्जुन ने राज्य का कार्यभार संभाल लिया। उसने न्याय और समानता की ऐसी मिसालें दी कि लोग उसे भगवान का रूप मानने लगे। सरिता ने रानी के रूप में महल में प्रवेश किया, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वो गरीबों की मदद करती, बीमारों के लिए दवा मंगवाती और हर किसी के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहा करते, जिस राजकुमार ने राक्षस बनकर भी धैर्य और सत्य के साथ जीवन जिया, वही असली राजा है। और जिसने अपने निस्वार्थ प्रेम और पवित्रता से राजकुमार को मुक्त किया, वही असली रानी है। और इस तरह राक्षस बने राजकुमार और गांव की साधारण लड़की सरिता की कहानी सदैव के लिए एक मिसाल बन गई, सत्य, प्रेम और पवित्रता की।